हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्राउन स्टडी में। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के इस शो में आज हम लोग 2 मार्च के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला प्रश्न है, भारत की जन औषधि पहल से जुड़ने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो भारत की जन औषधि पहल से जुड़ने वाला पहला देश ये बना है मॉरिशस। इससे मॉरिशस के लोगों को भारत में बनी बेहतर क्वालिटी वाली जेनरिक दवाइयों का लाभ मिलेगा। मॉरिशस ने अभी 12 फरवरी को भारत की यूपीआई प्रणाली को भी अपनाया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में शून्य भेदभाव दिवस यानी जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब मनाया गया है? तो शून्य भेदभाव दिवस ये प्रत्येक वर्ष 1 मार्च को मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया था? तो 1 मार्च 2014 को मनाया गया था। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र एड्स कार्यक्रम द्वारा मनाया जाता है। अगर बात करें इसकी थीम क्या है 2024 के लिए, तो प्रोटेक्टिंग एवरीवन्स हेल्थ, प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ ऑल, ये इसकी थीम है। हर किसी के स्वास्थ्य की रक्षा करना और सभी के अधिकारों की रक्षा करना। अगला प्रश्न है, हाल ही में तवी महोत्सव कहाँ पर शुरू हुआ है? तो तवी महोत्सव ये शुरू हुआ है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इसमें जम्मू क्षेत्र की कला, संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित किया जाता है। कब से कब तक चलेगा? तो 1 से 4 मार्च तक चलेगा। 1 से 4 मार्च के बीच में चलेगा दोस्तों ये तवी महोत्सव। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने पुस्तक बेसिक स्ट्रक्चर एंड पब्लिक लिखी है? तो बेसिक स्ट्रक्चर एंड पब्लिक ये पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है गोवा के राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लई जी ने। पी.एस. श्रीधरन पिल्लई। ये पुस्तक केशवानंद भारती बनाम सन्यासी मामले पर आधारित है। अगर बात करें चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी की, तो इन्होंने एन अनकॉमन लव ये पुस्तक लिखी है। वहीं ट्विंकल खन्ना ने वेलकम टू पैराडाइज और डॉक्टर हेमा जोशी जी ने 2 पलकों की छाव में पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी। इनके द्वारा इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे एल&टी, माइक्रोसॉफ्ट ये रोजगार परक पाठ्यक्रम पेश करेंगी। मतलब ये बताएंगी कि इन्हें किस तरीके के पाठ्यक्रम की ज़रूरत है इनकी कंपनियों में काम करने के लिए। वैसे ही जो पाठ्यक्रम है उस तरीके का पाठ्यक्रम स्कूलों में पढ़ाया जाए, ऐसा ये पाठ्यक्रम पेश करेंगे। इसे किसने बनाया? तो इसे आईआईटी मद्रास ने डेवलप किया है। अगर बात करें स्वयं का फुल फॉर्म क्या है, तो स्वयं मतलब स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव एंड लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, ये स्वयं का फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में इसरो के नए लॉन्च कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखी है? तो अभी प्रधानमंत्री मोदी ने दोस्तों तमिलनाडु के अंदर, कहाँ पर? तमिलनाडु के अंदर इसरो के नए लॉन्च कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखी। अगर बात करें तमिलनाडु में कहाँ, तो तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले में ये आधारशिला रखी गई है। इसे बनने में 986 करोड़ रुपए की लागत आएगी। 986 करोड़ रुपए की लागत से इसको तैयार किया जाएगा। अगर बात करें इसरो की, तो इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को। 15 अगस्त 1969 को ये भारतीय स्पेस कंपनी है, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो एस सोमनाथ हैं। एस सोमनाथ। अगला प्रश्न है, हाल ही में एनटीपीसी का नया निदेशक परिचालन किसे नियुक्त किया गया है? तो नया निदेशक परिचालन यानी न्यू डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस ये नियुक्त किया गया है रविंद्र कुमार जी को। रविंद्र कुमार जी को। वहीं अगर बात करें इसका चेयरपर्सन कौन है एनटीपीसी के, तो ये हैं गुरदीप सिंह। गुरदीप सिंह। एनटीपीसी जो कि एक महारत्न कंपनी है, इसकी स्थापना
1975 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो नई दिल्ली के अंदर हुई थी और इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं गुरदीप सिंह। अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्रिटेन के राजा से नाइटहुड की उपाधि पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो नाइटहुड की उपाधि ये पाए हैं सुनील भारती मित्तल। सुनील भारती मित्तल ये कौन है? तो ये जो एयरटेल कंपनी है उसके मालिक हैं, एयरटेल के। और एक वेब कंपनी भी है, वन वेब। वेब कंपनी का नाम क्या है? वन वेब नाम है, इसके भी ये मालिक हैं। और वन वेब ज़्यादातर ब्रिटेन में ही मतलब यूज़ की जाती है, प्रयोग पे लाई जाती है वन वेब कंपनी। तो ब्रिटेन में व्यापार बढ़ाने के लिए ही इन्हें इस उपाधि से सम्मानित किया गया है और ये पहले भारतीय हैं। लेकिन इससे पहले भी गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि प्रदान की जा चुकी है। तो ये पहले भारतीय कैसे हुए? तो पहले भारतीय इस वजह से है चूंकि गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अपने नाइटहुड की उपाधि को वापस लौटा दिया था। इसीलिए सुनील भारती मित्तल ये पहले भारतीय हो गए हैं, इनके पास ये नाइटहुड की उपाधि हो गई है, यानी ये पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। नाइटहुड की उपाधि मिलने के बाद अब इनके नाम के आगे सर लगाया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने डेंगू स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? तो डेंगू स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा ये पेरू में की गई है। पेरू में दोस्तों अल नीनो इफेक्ट की वजह से भारी वर्षा हुई है और इसके बाद पेरू के तट पर समुद्र गर्म होने से डेंगू बुखार के वाहक मच्छर जो हैं उनकी आबादी बढ़ गई है और उसकी वजह से यहाँ पर तेजी से डेंगू फैल रहा है। ये डेंगू किस मच्छर के काटने से होता है? तो इसका वाहक कौन है? तो मादा एंडीज एजिप्टी मच्छरों के काटने से ये फैलता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा एआई में भारतीय स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए इम्पेल एआई प्रोग्राम लॉन्च किया गया है? तो इम्पेल एआई प्रोग्राम ये माइक्रोसॉफ्ट और आई क्रिएट ये दो कंपनियों के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है लॉन्च करने का? तो इसका उद्देश्य है कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई में भारतीय स्टार्टअप्स को सशक्त बनाना, इसका उद्देश्य है। इम्पेल का फुल फॉर्म क्या है? तो इम्पेल यानी आई से आई क्रिएट, एम से माइक्रोसॉफ्ट, पी से प्रोग्राम फॉर इमर्जिंग, ई से इमर्जिंग और एल से लीडर्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये इसका फुल फॉर्म है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। थैंक यू।